अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एरिया 51 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एरिया 51 का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए है। एरिया 51 यूएस के एक स्टेट नेवाडा में वाक़या है। लास वेगस के शहर से मीलों दूर बंजर ज़मीनें, हर जगह मट्टी ही मट्टी, और फिर वहाँ आती है एक लेक जिसका नाम है ग्रूम लेक। वहाँ पे पहुँचने से पहले ही आपको वार्निंग साइंस पे लिखा मिलता है कि अब बहुत आगे आगे हैं, यहाँ पे रोड का इख्तिताम हो जाता है। और उन वार्निंग साइंस के पार आपको हिडन सिक्योरिटी कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे जिनके नज़र आप पे 24 घंटे होगी। वहाँ से भी मीलों दूर आता है एरिया 51, जहाँ पे जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। अमेरिका में 50 साल से ज़्यादा अरसे से यही हैरतनाक जगह रही है और कोई भी जगह इसकी जगह नहीं ले सकता। क्या ये जगह असल में वाक़या है? क्या ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है? क्या यहाँ पे एलियंस की बॉडीज़ और यूएफओस को स्टोर किया जाता है? यकीनन यही सवाल आपके दिमाग के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। तो इन चीज़ों को कोई सच मान लेता है और कुछ तो इसे मानने से इनकार कर देते हैं। और बेशक एरिया 51 अमेरिका की टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी है और आज के दौर में भी ये अभी तक चल रही है। बहुत से शहरी लोग ये भी मानते हैं कि एरिया 51 का ताल्लुक एलियंस या यूएफओ से नहीं है। एरिया 51 1995 में बना था और एरिया 51 बहुत बड़े नेवाडा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पे बना था। ये एक ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। ये ऐसी जगह पर इसलिए बनाया गया था कि किसी को खबर ही ना हो कि ये बेस एग्जिस्ट भी करता है। ये बड़ी सी सूखी हुई झील बड़े हवाई जहाज़ों के रनवे के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन थी। एरिया 51 एक टॉप सीक्रेट प्लेन के टेस्ट की सहूलत पे काम करने के लिए बनाया गया था। आज के दौर में इसे U2 स्पाई प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये जहाज़ 60,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है और ये ज़्यादातर जासूसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे जहाज़ों से ये कई गुना ज़्यादा तेज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पर रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जहाज़ लोगों के नज़रों में आने लगा और इसी वजह से आज भी ये बात बहुत मशहूर है कि एलियंस एंड यूएफओस एग्जिस्ट करते हैं। हुकूमत ने इन अफवाहों को गलत नहीं कहा, बल्कि हुकूमत ने हम सब की तवज्जो इन यूएफओस और एलियंस पर रखी ताकि हमें पता ही ना चल सके कि एरिया 51 में क्या हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एरिया 51 के आसपास एलियंस रहते हैं और नेवाडा को हाईवे ऑफ एरिया 51 भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग एरिया 51 के आसपास घूमते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे एलियंस रहते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा देख लेंगे जिनसे उनका शक सच में बदल जाएगा। लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आता सिवाय उन जहाज़ों के अलावा जो हर वक्त टेस्ट हो रहे होते हैं। U2 स्पाई प्लेन के बाद बहुत से जहाज़ टेस्ट होने लगे। उनमें से कुछ थे जिनका नाम था A-12 ब्लैकबर्ड, F-117 स्टेल्थ फाइटर। इस जहाज़ को ऐसे तैयार किया गया था कि ये UFO की तरह लगता और सबको लगने लगा कि ये दूसरी दुनिया से आया है। एंड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। हर कोई जानना चाहता था कि एरिया 51 में क्या हो रहा है, लेकिन किसी को क्या पता। अब जितना भी आगे चले जाएं एरिया 51 के, फिर भी आप 15 मील दूर ही रहेंगे क्योंकि आगे जाने की आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं। एरिया 51 के इर्द गिर्द जालियाँ लगी हुई हैं और इसने 575 माइल्स की जगह घेरी हुई है। ये सिर्फ एरिया 51 है, लेकिन नेवाडा टेस्ट ट्रेनिंग 5200 स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस जगह को कैसे बनाया गया होगा। तो ये जगह ग्रूम लेक को मद्देनज़र रखते हुए बनी और फिर इसको एरिया 51 का नाम दे दिया और आज भी इसे अमेरिका की खौफनाक जगहों में से एक माना जाता है। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर वो इलेक्शन जीत गई तो वो एरिया 51 की सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये मुमकिन ना हो पाया और वो इलेक्शन हार गई। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इन फाइल्स में क्या होगा,
تو ان فائلز کو ایکس فائلز کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج بھی لوگ ان کی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں۔ 2019 میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے ٹرینڈ چلایا کہ اسٹارم ایریا 51 they can't stop all of us۔ یہ لوگ ایریا 51 کو ریڈ کرنے والے تھے۔ سپٹمبر 20 کی رات کو 3 بجے ایک ریسرچر جن کا نام لورا میک اینڈریوز تھا، انہوں نے کہا کہ ایریا 51 نے ہمیں وارن کیا ہے کہ جو بھی نزدیک آئے گا ایریا 51 کے وہ پھر واپس نہیں جائے گا۔ لیکن دوستوں اسی دوران ایک حیرتناک چیز سامنے آئی کہ جیکسن بارنز جنہوں نے یہ ایونٹ بنایا تھا، انہوں نے حکومت کو کہا کہ میں اس ایونٹ پہ شامل نہیں ہوں، میں تو یہ صرف مذاق کے لیے کر رہا تھا، اگر لوگ ایریا 51 پر آئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ دوستوں یہ چیز دیکھ کر بہت لوگ حیران ہو گئے اور بہت غصہ بھی، تو اسی وجہ سے ایونٹ کینسل بھی ہو گیا اور ایریا 51 ایک انجانی جگہ رہ گئی۔ دوستوں 1989 میں ایک بندہ جن کا نام باب لیزر تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ فزکس میں ایکسپرٹ ہیں اور وہ ایریا 51 میں بھی کام کر چکے ہیں اور انہوں نے حکومت کے سیکریٹ ڈاکومنٹس پہ پڑھے ہیں جن میں بتایا جا رہا تھا کہ ایلینز انسانوں کی دنیا میں مدد کیسے کریں گے۔ ان کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن یہ بات سننے میں بہت ہی ڈراؤنی اور خوفناک لگتی ہے۔ 2005 میں ایریا 51 کے اوپر ایک گیم بھی بنی تھی جس کو بنانے والی کمپنی کا نام تھا مڈ وے گیمز۔ یہ گیم ایلینز اور یو ایف اوز کے متعلق بنی تھی۔ ایریا 51 کے اوپر جہاز پہ بھی گزرنا ہرگز منع ہے اور آج بھی یہاں پہ کچھ یوٹیوبرز وغیرہ جاتے ہیں۔ دوستو اگر یہاں کی سیکیورٹی کی بات کریں تو پہلے آپ کو ایک وارننگ شاٹ دی جاتی ہے کہ چلے جاؤ، اگر آپ پھر بھی نہیں جاتے تو آپ پھر زندہ واپس نہیں آ سکتے۔ ایریا 51 کے اوپر بہت سی موویز بھی بن چکی ہیں اور یہ امریکہ کی سب سے خطرناک جگہ مانی جاتی ہے۔ تو دوستو یہی تھی کچھ حیرتناک چیزیں ایریا 51 کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔